अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एजुकेशन के लेक्चर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लगाऊं आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलें चैप्टर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, कल हम लोगों ने तालीम के से स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि तालीम क्या है, इसके मायने और मफ़हूम क्या हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से डिफरेंट जो मुफक्किरे तालीम थे उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी। अफलातून और अरस्तू को कल हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग सकरात से शुरू करेंगे। सकरात क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि तालीम क्या करती है, सच्चाई की तलाश में मदद देने का नाम है। क्योंकि कल भी हम लोगों ने यही स्टडी किया था कि तालीम क्या करती है, आप लोगों को बाशऊर करती है। कि तालीम क्या है, सच्चाई की तलाश में मदद देने का नाम है। उन्होंने क्या कहा कि सच्चाई अफराद के ज़हनों में पोशीदा होती है। तालीम के जरिए क्या होता है कि अफराद की जो भी पोशीदा सच्चाई होती है वो क्या कर सकते हैं, हम रोशनास उसको हम करा सकते हैं। उससे क्या होता है, हम गलत बातों से रोकते हैं। देखें, इसकी बड़ी क्लियर एग्जांपल इस तरह से है कि अगर कोई शख्स गलत आदात में मुलव्वस है तो वो क्या करेगा कि अगर उसे तालीम दी जाए, अगर उसके पेरेंट्स उसको समझाएं या एजुकेट करें, तो उससे क्या होगा, जब उसके पेरेंट्स उसे एजुकेट करते हैं या पीयर ग्रुप से उसको एजुकेशन मिलती है तो क्या होता है कि वो गलत बातों से बाज रहता है। अब हम लोग चल रहे हैं कि जादीद माहिरीन तालीम की आरा में तारीफ किस तरह से करते हैं तालीम की। जदीद में पहली बात तो ये है कि रसल जदीद मुफक्किरीन में शामिल होते हैं, जिनमें जॉन डेवी और पेस्टलॉजी भी शामिल हैं। ठीक है, कॉमनस और बोर्ड, रोसो, इसी तरह से लॉक, कान वगैरह सब क्या कहलाते हैं, जदीद माशिरीन, जिन्होंने तालीम की जदीद तारीफें पेश की। उन्होंने क्या कहा कि तालीम क्या करती है, जिंदगी के मसाइल को हल करने का जरिया है। जो क्या करती है, हमें बताती है कि हमने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है। इसके बाद जॉन डेवी क्या कहते हैं, इन्होंने बताया कि तालीम तजर्बे की मुसलसल तमीर नौ या तंजीम नौ का नाम है। कि इससे हम तजर्बात करते हैं जिंदगी में, फिर क्या होता है कि हमारे तजर्बात करने से हमारी तालीम में वुसअत और गहराई पैदा होती चली जाती है। और तजर्बात क्या करते हैं, फर्द के मुस्तकबिल के तजर्बात के लिए राह अमल मुतय्यन करने में मदद देते हैं। एक साइंटिस्ट क्या करता है, सबसे पहले वो तजर्बा करता है। तजर्बा करने से क्या होता है, उसकी जो नॉलेज होती है उसमें क्या होती है, वसअत और गहराई पैदा होती है। ठीक है, जिससे वो क्या करता है, अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ जो रिजल्ट्स को डिराइव करता है उससे उसको राह अमल मुतय्यन करने में क्या मिलती है, मदद। तो ये सब किसकी बदौलत है, उसकी एक छोटी सी काबिश या थोड़ी तालीम की बदौलत, जो कि तजर्बा करने से क्या करती है, बढ़ती चली जाती है। जॉन डेवी क्या कहते थे, उन्होंने बताया कि तालीम तजर्बे की उस तमीर नौ का नाम है। यानी कि जब हम एजुकेट करते हैं खुद को तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स, जिससे क्या होता है कि तजर्बे की माइनी में इजाफा होता चला जाता है। यानी कि जितनी ज्यादा एजुकेशन उसको मिलती है उसी तरह से उसके इंटरप्रिटेशंस जिंदगी को या किसी भी चीज को लेकर बढ़ते चले जाते हैं। और क्या होता है कि बाद में पेश आने वाले तजर्बात का रुख मुतय्यन करने में उसको बहुत ही
मदद मिलती है या उसकी सलाहियत जो है उसमें बढ़ जाती है। कल भी हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि तालीम को मुख्तलिफ पहलुओं में या डिफरेंट वर्ड्स में डिस्क्राइब किया जाए तो वो क्या होता है, मुसलसल नशोनुमा और बालिदगी के अमल के तौर पर हम इसे पेश कर सकते हैं। जैसे जैसे हम नशोनुमा पाते हैं हमारी तालीम में इजाफा होता रहता है, जो कि क्या करता है, इंसान की शख्सियत को निखारने और आला कमाल के हसूल का बाइस बनता है। तालीम और क्या करती है? तालीम हमारी नशोनुमा के अलावा हमारी बहुत सारी सलाहियतों में भी इजाफा करती है, जिनमें से चंद दर्ज झेल हैं। सबसे पहली क्या है, हमारी जिस्मानी सलाहियतें। जिस्मानी सलाहियतों को तालीम किस तरह से इम्प्रूव करती है? जिस्मानी सलाहियतें या फिजिकल एबिलिटीज इस तरह से इम्प्रूव होती हैं कि अगर आपको आपके पेरेंट्स फॉर एग्जांपल ना बताते कि आप अपने हाथ से खाना खा सकते हो, तो शायद आप लोगों को उस चीज की ज्यादा अवेयरनेस ना होती। ठीक है, एक साइंटिफिक थ्योरी इसी तरह से है ना कि हमारे पेरेंट्स जिस तरह से प्राइमरी एजुकेशन हम लोगों को देते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीजों से अवेयर होते हैं, जिसमें से एक चीज जो है वो हमारी जिस्मानी सलाहियत है। अगर वो आपको फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज ले लें, अगर वो आपको लैंग्वेज के बारे में और ज्यादा चीजें ना बताते तो आपको शायद ये ना पता चलता कि आप अपनी जुबान में कितने मुख्तलिफ तरीकों से अल्फाज को अदा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी सलाहियत जिसमें क्या होता है इंक्रीमेंट तालीम की वजह से, वो है ज़हनी और फिक्री सलाहियतें। जैसे जैसे आप अपनी तालीम में इजाफा करते हैं तो आपकी ज़हनी और फिक्री सलाहियतें बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, सोशल एबिलिटी। कल हम लोगों ने यही एग्जाम्पल डिस्कस की थी कि अगर इंसान आइसोलेशन में रहता है, अकेला रहता है, तो क्या होता है, उसकी माशरती सलाहियतें घटती चली जाती हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। लेकिन जिस तरह से वो तालीम और बाशऊर होता है, तालीम हासिल करता है, बाहर जाता है, तो वो माशरे में बेहतर अडेप्टेबिलिटी इख्तियार कर लेता है। चौथा पॉइंट क्या है, जज्बाती सलाहियतें, इमोशनल एबिलिटी या सेंटिमेंटल एबिलिटी। अगर आप ज़हनी और फिक्री सलाहियतों को इम्प्रूव करते हैं तालीम से, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जज्बाती सलाहियतें भी इम्प्रूव होती हैं, आप इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, आप दूसरों को बर्दाश्त ज़्यादा बेहतर हद तक कर सकते हैं। और ये बहुत ही वाज़िया सलाहियत है जो तालीम की बदौलत बढ़ती है, वो है इखलाकी सलाहियत। इखलाकी सलाहियतें तो हमारी मॉरल एबिलिटीज हर सूरत में बढ़ेंगी, क्योंकि जब तालीम हासिल करते हैं तो हम लोगों को क्या हुआ कि माशरती सलाहियतें मिली। तो माशरती सलाहियतें एक तरह से सिनोनिम है इखलाकी सलाहियतों का, यानी कि एक दूसरे का रद्दो बदल भी आप इसको कह सकते हैं। अगर आप में इखलाकी सलाहियतें होंगी तो वो माशरती सलाहियतें भी कहलाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो इखलाकी सलाहियतें भी एजुकेशन से डेफिनेटली क्या करेंगी, इम्प्रूव होंगी। उसके बाद और कौन सी हमारे अंदर सलाहियतें बढ़ती हैं, रूहानी किस तरह से, जिस तरह से हम अपनी मजहबी किताबों का मुतालिया करते हैं तो क्या होता है, उससे हमारी रूहानी सलाहियतें बढ़ती हैं एज कम्पेयर टू द पर्सन जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है अपने मजहबी तालीमात के लिए। ठीक है, तो जिस तरह से तालीम में आप बढ़ते चले जाएंगे, आपकी रूहानी सलाहियतें भी बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि क्या होता है कि इंसानी शख्सियत किस चीज का नाम है, उन तमाम मुख्तलिफ पहलुओं का नाम है जिसमें किसी न किसी लिहाज से नशोनुमा और फरोग होती है। ठीक है, नशोनुमा का ये अमल क्या होता है, बतदरीज और मरबूत होता है, यानी कि ग्रेजुअल और मजबूत होता चला जाता है। जिस तरह से आप दोहराते चले जाएंगे अपनी एजुकेशन को या एक ही चीज को, एक तालीम को, तो क्या होगी, मजबूत तर मजबूत होती चली जाएगी। इंसानी जिंदगी के हर पहलू की नशोनुमा क्योंकि इससे होती है, तो तालीम क्यों जरूरी है,
ताकि हमारे हर पहलू की मुनासिब नशोनुमा हो सके और क्या हो कि फर्द की शख्सियत की तकमील के जरिए माशरती जिंदगी मतवाज़न तौर पर परवान चढ़ सके। कल वाले लेक्चर में भी हमने यही डिस्कस किया था कि अगर एक इंसान माशरे से अलग थलग रहेगा तो पहला नुकसान उसको क्या होगा कि एक तो वो तालीम हासिल नहीं कर सकेगा और दूसरा तो नुकसान उसका क्या होगा कि वो माशरती जिंदगी को भी मुतवाज़न नहीं रख सकेगा, बल्कि बहुत ज्यादा उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी और वो डिप्रेशन का शिकार होगा। ठीक है, तो तालीम ना सिर्फ हमें क्या हमारी सलाहियतों को बढ़ाती है बल्कि हमारी मुतवाज़न जिंदगी में भी बहुत मददगार साबित होती है। अब देखते हैं कि पस्तोलॉजी ने तालीम के बारे में क्या कहा था। इन्होंने कहा कि तालीम क्या है, इंसान की पोशीदा कुव्वतों की कुदरती मरबूत और तदरीजी नशोनुमा का नाम है। क्या कहा इन्होंने, इंग्लिश में हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं कि एजुकेशन इज द नेम ऑफ हायरार्किकल डेवलपमेंट ऑफ द हिडन नेचुरल पावर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। देखें, अगर आप जब फॉर एग्जाम्पल बच्चा पैदा होता है तो वो क्या, उसको दूध पीना तो कोई डॉक्टर नहीं सिखाता, कोई पेरेंट्स नहीं सिखाते, तो क्या थी उसके पास, वो नेचुरल एबिलिटी थी। लेकिन जब फीडर आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे को पकड़ना सिखाया जाता है तो वो क्या है, एजुकेशन है। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि एजुकेशन किस चीज का नाम है, हायरार्किकल डेवलपमेंट। यानी पहले दिन में तो वो बेचारा बच्चा फीडर नहीं पकड़ सकता, लेकिन जब ग्रेजुअली उसके पेरेंट्स उसको एजुकेट करते हैं तो वो क्या है, हायरार्किकल, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, डेवलपमेंट होती है। किन टैलेंट्स की, नेचुरल पावर्स की। जो पावर तो उसके पास थी लेकिन उस बच्चे को शायद पहले नहीं पता था कि उसको फीडर पकड़ना आता है। तो उन्होंने क्या कहा कि स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट का नाम क्या है, एजुकेशन, जो कि क्या उभारती है, आपकी ही नेचुरल पावर्स को जो ऑलरेडी आपके अंदर हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको क्या करती है, ज्यादा पॉलिश करती है। जी, कैमिनेंस ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि तालीम क्या है, ऐसी कारगर जिसने क्या करना है, हम इंसानों को, यानी कि इंसान इसमें क्या करता है, धुल धुल कर निकलते हैं। यानी एक ऐसी फैक्ट्री है, एजुकेशन इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स इन द सोसाइटी। एजुकेशन एक प्रोसेस की तरह है ना, तो उसने इसको किससे एग्जाम्प्लीफाई किया है, फैक्ट्री से। और वो क्या कहते हैं कि ये एक फैक्ट्री की तरह है जो कि क्या करेगी, बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स को प्रोड्यूस करेगी। किसके लिए, सोसाइटी के लिए। कोई भी फैक्ट्री क्या करती है, चीजें प्रोड्यूस करती है या चीजों की पैदावार करती है, किन के लिए, सोसाइटी के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। तो इसी तरह से क्या किया है, कहा उन्होंने तशबीह दी है कि एजुकेशन भी एक फैक्ट्री है जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स, जो कि क्या होते हैं, मॉरली सिविलाइज्ड या सोशली सिविलाइज्ड। ठीक है, आगे चलते हैं हम कि बोर्ड ने क्या कहा। बोर्ड कहते हैं कि तालीम किसका है, नाम है बालिदगी का अमल है। यानी तालीम से इंसान की कुव्वतों और सलाहियतों में वुसअत पैदा होती है। ये हमने कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था और वही बात अब दोबारा दोहराई गई है कि तालीम क्या करती है, एजुकेशन इज द नेम ऑफ व्हाट, एनहांसमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स। पहले डेफिनेशन में भी आज हमने यही पढ़ा कि नेचुरल एबिलिटीज को क्या किया जाता है, इसमें इंक्रीज किया जाता है। और ये बोर्ड भी यही कहते हैं कि एजुकेशन इसी चीज का नाम है जो क्या करती है, आपकी नेचुरल एबिलिटीज को वो बढ़ा देती है या क्या करती है, एनहांस करती है। अब रोसो जो कि जदीद तालीम काम थे, इन्होंने भी यही कहा कि तालीम किस चीज का अमल है, फितरी माहौल में फर्द की इंफरादियत का मंबा है। क्या करती है एजुकेशन, मोल्ड्स द इंडिविजुअल, यानी कि इस इंसान को तब्दील कर देती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी इन अ नेचुरल सेटिंग। यानी कि इंसान किसके लिए तैयार हो जाता है, सोसाइटी के लिए, और उसको पता भी नहीं चलता, इतनी नेचुरली ये एजुकेशन उसको मॉडिफाई कर देती है। अब हम देखते हैं कि लॉक क्या कहते हैं। लॉक भी जदीद तालीमदान थे। इन्होंने क्या कहा कि सेहतमंद जिस्म सेहतमंद ज़हन की तैयारी का नाम
किसको दिया उन्होंने? तालीम को। आपको ये एग्जाम्पल तो बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है कि हेल्दी माइंड, अ हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड। तो इन्होंने भी कुछ इसी तरह से कहा कि एजुकेशन प्रिपेयर्स हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी बॉडी, यानी कि जब आप एजुकेशन हासिल करते हैं तो आपका माइंड भी क्या हो जाता है, और हेल्दी विद योर हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी किस तरह से होगी? जब आपको अवेयरनेस होगी, तालीम होगी कि आपने हेल्दी डाइट लेनी है, आपने आपको हेल्दी रखना है, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं। तो हेल्दी बॉडी विल अटेन द हेल्दी माइंड ऑल्सो। ठीक है, मेरे ख्याल में इसमें कोई खास इतनी मुश्किल बात नहीं है जो आप लोगों को समझ ना आई हो, इसलिए हम आगे चलते हैं। लास्ट 10 मिनट्स में मैं आपके क्वेश्चन जरूर लूंगी, ताकि आपकी अगर कोई प्रॉब्लम हुई आज के लेक्चर में तो हम डिस्कस कर सके। कांट क्या कहते हैं? कांट ने कहा कि तालीम किस चीज का नाम है? जो इंसान को सही इंसान बनाता है। इनके मुताबिक अगर कोई शख्स तालीम हासिल नहीं करता तो वो सही इंसान या मुकम्मल इंसान नहीं बन सकता। हाँ, ये किसी हद तक कॉरिलेट कर रही है पिछले लेक्चर के साथ, क्योंकि उन्होंने भी बार बार, पिछले मुफक्किरीन ने भी यही डिस्कस किया कि अगर आप तालीम हासिल नहीं करते तो आप क्या करते हैं, सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, आप माशरे में अच्छे इंसान नहीं बन सकते, आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और फिर क्या होता है कि अल्टीमेटली आप माशरे के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। ठीक है, कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।